भूलैया 3 इस मूवी में हम देखते हैं एक राजमहल, उन दिनों का कुछ सच जो कि छुपा हुआ था इतने दिनों से और जो इतने दिनों तक आज तक लोगों का पीछा कर रहा है, डरा रहा है। पता नहीं क्या था उन दिनों के वो इतिहास में, क्या था उन दिनों का सच जो कि आज तक लोगों को नहीं मालूम और वो उसी डर के साथ जी रहे हैं। चलिए देखते हैं इस मूवी के एंड तक जो ट्विस्ट है उसको कोई भी मिस मत करना, क्योंकि बहुत ही दर्दनाक स्टोरी है यहाँ पे। मूवी का पहले ही हम देखते हैं कि एक नर्तकी जो बहुत ही खूबसूरत नाच कर रही है, अचानक उनको राजा और उनके कुछ लोगों ने ले आके जला दिया और वही आत्मा भूत बन के लोगों को, जिन्होंने उनको जलाया था, सारे लोगों को एक एक करके मार डालता है। और इसी के बाद एंट्री होता है रूहू बाबा कार्तिक आर्यन की, जो कि रूहू बाबा एक असिस्टेंट के साथ जा पहुंचता है चौधरी बाड़ी में, शायद कोलकाता के किसी जगह पे। तो वहाँ पे जाके वो एक भूत का सामना करते हैं। तो वहाँ पे गन लेके वो भूत भगा देता है, गन के अंदर गंगा जल से भूत भाग जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि असल में वो लड़का अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता हुआ घर जला देता है। तो इसी से बचने के लिए वो रूह बाबा को कांटेक्ट करते हैं और फिर जाके ये भूत भगाने का स्टोरी बना है। ऐसे ही हम देखते हैं कि रोहन को एक और घर में बुलवाया गया जहाँ पे तृप्ति को भूत बताया गया। फिर अचानक से भूत यानी राजकुमारी मीरा की एंट्री होती है और उसे देख के रोहन बहुत ही डर जाते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि तृप्ति असल में भूत थी ही नहीं। उन लोगों को पहले से ही पता था कि रोहन एक फ्रॉड है, इसीलिए वो रोहन को रक्त घाट नाम के किसी जगह पे ले जाना चाहते हैं। बहुत बोलने के बाद रोहन राजी हो गया। रास्ते में रोहन पूछने लगा कि आप लोग को जब पता ही था कि मैं फ्रॉड हूँ तो आप लोग मुझे क्यों लेके जा रहे हैं। तो वहाँ पे तृप्ति बोली, जाके पता चल जाएगा। फिर आके वो रक्त घाट में यहाँ पे आके देखा कि सारे लोग घूर घूर के रोहन को देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं, चलिए पता चलता है। यहाँ पे आके दिखाता है एक राजमहल, जहाँ के लोग, राजघराने के लोग राजमहल में नहीं गौशाला में रहते हैं। और यहाँ पे घुसने के बाद पता चलता है कि राजघराने में पैसे की बहुत ही कमी है, जिसके कारण ये लोग गुजारा किसी भी तरह से कर रहे हैं। जहाँ पे अंगरक्षक की रक्षा करना पड़ता है, गाय को दूध पिलाना पड़ता है और मेहमानों को रोटी और प्याज खिलाना पड़ता है। ऐसे ही हम देखते हैं राजपुरोहित के साथ कार्तिक और तृप्ति दोनों आके पहुंचते हैं राजमहल में। यहाँ पे आके सारे लोग एक एक करके डर रहे हैं। तो इसके बाद हमें पता चलता है कि देवेंद्र नाथ, जो कि उस राजमहल का राजकुमार था, वही कार्तिक आर्यन था। यही कार्तिक आर्यन का पुनर्जन्म है। उनका एक दीदी थी जो थी मंजुलिका, सारे कामों में बेहतर थी, सारे काम अच्छे से करती थी। और यही मंजुलिका का भाई हुआ था देवेंद्र नाथ। और मंजुलिका अपने भाई को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती थी। राजा ने सारा राजभार देवेंद्र नाथ को ही दे दिया। तो मंजुलिका गुस्सा होके एक रात अपने भाई को मार डालता है। ये बात जब तक राजा को पता चलता है तो वो मंजुलिका को जिंदा जला देते हैं, जो सीन हम लोग पहले देख रहे थे। तो अभी ये लोग आके बोले कि वही मंजुलिका एक भूत बन के, एक आत्मा बन के सारे लोगों को ऐसे डरा रहे हैं। वही अपने पिता राजा जी को भी मार देती है। इतना डरावना आत्मा से मुक्ति पाने के लिए वहाँ का राजपुरोहित लोग सारे मिलके एक घर में पूजा पाठ करके मंजुलिका के आत्मा को बंद करके रखते हैं। तो इसी से बचने के लिए, वही मंजुलिका के आत्मा को ख़त्म करने के लिए रोहन यानी देवेंद्र नाथ के पुनर्जन्म को यहाँ पे बुलाया गया। इसी के साथ साथ हमें पता चलता है कि तृप्ति बिल्कुल भी इन सब बातों में यकीन नहीं करती। वो रोहन को 1 करोड़ रुपए का लालच देके यहाँ पे ले आया गया है और ये राजमहल 1000 करोड़ रुपए में बिकने वाला है। तृप्ति रोहन को इसीलिए बुलाया है क्योंकि वो आ जाने से लोग ऐसा बिलीव करेंगे कि भूत चला गया, तो वो लोग फिर से आके राजमहल में रहने लगे, ताकि बाहर के लोगों को लगे कि रोहन आके राजमहल को भूत से फ्री कर दिया और राजमहल 1000 करोड़ रुपए में बिक जाए। और फिर दुर्गा पूजा शुरू होने के साथ साथ सारे गाँव वालों को बुला के बता दिया जाता है कि देवेंद्र नाथ आ गया और वो मंजुलिका की पुतले को जला देते हैं। इसी के साथ साथ विद्या बालन यानी मंजुलिका की एंट्री होती है। विद्या बालन यहाँ पे मल्लिका बन के आई है, जो कि इस महल को रेनोवेट करने के लिए आई है। राजकुमारी मीरा ही रेनोवेशन के लिए कुछ लोगों को कांटेक्ट किए थे, पर वो लोग आने की जगह पे मल्लिका यहाँ पे आई है और मल्लिका के बातों में राजकुमारी मीरा को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है।
इसके बाद मल्लिका आके एक एक करके मंजुलिका की सारी चीज़ों को देख रही होती है और इसी के साथ साथ हम लोग को मालूम चलता है कि मल्लिका ही मंजुलिका है एक एक चीज़ देख के। मल्लिका बहुत ही डराते हैं ताकि रोहन यानी देवेंद्र नाथ यहाँ से भाग जाए और मंजुलिका को मार ना सके। तो इसी डर के साथ रोहन एक दिन सुबह को निकल जाता है राजमहल से और रास्ते में उसको उसका असिस्टेंट मिल जाता है जो कि बोलता है कि वो रोहन को ढूंढते ढूंढते ही यहाँ पे आया है और वहाँ पे कोलकाता में जिनको फ्रॉड किए थे ये लोग वो इनको मारने के लिए रेडी हैं। तो ये लोग फिर से वापस आ जाता है राजमहल में और यहाँ पे हम देखते हैं अधुलिका देवी जो कि राजकुमार देवेंद्र नाथ की वाइफ थी उनकी फ़ोटो। और एक दिन मल्लिका इन दोनों को बचाते हैं भूतों के हाथों से। और वहीं पे जब रोहन दरवाज़ा सब कुछ खोल देता है तब राजपुरोहित जी को पता चलता है एक और सच, एक दूसरा सच कि राजा का सिर्फ एक बेटी यानी मंजुलिका नहीं थी, उसका एक और बेटी भी थी जो थी अंजुलिका। माधुरी दीक्षित उनकी रोल प्ले कर रही हैं। मंजुलिका और अंजुलिका दोनों बहन में बहुत ही अनबन थी, लेकिन जब उनको पता चलता है कि राजाभिषेक देवेंद्र नाथ यानी उनके भाई को होने वाला है तो ये लोग मिलके एक साथ अपने भाई देवेंद्र नाथ को मार देते हैं। यहीं पे एंट्री होती है माधुरी दीक्षित की जो कि है सूर्यगढ़ की महारानी मंदिरा देवी और जो आई हैं यही महल खरीदने। इनको भूतों की स्टोरी बहुत ही पसंद है इसीलिए ये आई है ये महल खरीदने। यहीं पे ये दोनों एक साथ आमने सामने होते हैं तो इन लोगों की फाइट शुरू हो जाती है और कंफ्यूजन यहीं से स्टार्ट होती है कि मंजुलिका असल में है कौन। मंदिरा देवी के बिहेवियर से भी हम लोग को डाउट होती है। तो मंदिरा देवी को जब ये लोग पूछते हैं कि मंदिर जाने के लिए वो गुस्सा होकर बोलती है कि मैं मंदिर नहीं जाती और ऐसे ही कुछ छोटे छोटे चीज़ों से हमें डाउट शुरू होता है। फिर आगे विक्की जी जो कि चाहते हैं यही महल खरीदने और आज ही खरीदेंगे वो 1000 करोड़ में और ये बताते हैं कि उनको महल रिनोवेट नहीं करना है, वो महल को एक शॉपिंग मॉल बनाना चाहते हैं और राजा जी के सिंहासन वो लेके अपने साथ चले जाते हैं। और यहीं पे हम देखते हैं रास्ते में विक्की को मंजुलिका आके मार देती है। फिर हम देखते हैं कि तृप्ति यहाँ पे आमने सामने हो रही है मल्लिका की, जिस पे वो श्योर हो गई कि मल्लिका ही मंजुलिका देवी है और राजकुमारी मीरा वहाँ से डर के भाग जाती हैं और ये आके रोहन को सारा सच बता देते हैं। तो उनको पता चलता है कि असल में मल्लिका बाहर ही बैठी है और एक दिन रोहन एक दरवाज़ा खोल के देखती है, वहाँ पे मंदिरा देवी और मल्लिका दोनों भूत बन के बैठी हुई हैं और ये देख के रोहन बहुत ही डर जाता है। उसके बाद उसे पता चलता है कि वो असल में एक सपना था। रोहन दूसरे ही दिन सुबह को भाग जाता है वहाँ से। ये जब राजकुमारी मीरा को पता चलती है तो वो आके सारे लोगों को बता देती है और वहाँ पे बैठ के मल्लिका और मंदिरा देवी दोनों ही वो बात ध्यान से सुनी और यहाँ पे एक के बाद एक गोल 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 घूम रहा है रोहन, लेकिन वो उस महल से निकल नहीं पाया। तो बहुत सारा कोशिश करने के बाद भी जब वो निकल नहीं पाया तो फिर से वो लौट के महल आ जाता है। फिर आ जाता है दुर्गाष्टमी के दिन, उसी दिन जिस दिन पे देवेंद्रनाथ मंजुलिका देवी को मारने वाला है। मतलब दुर्गाष्टमी। फिर हम देखते हैं वो जगह जहाँ पे मंजुलिका देवी को जलाया गया था, वही पेड़ के नीचे मंदिरा देवी खड़ी हुई है। पहले से ही रोहन को डाउट था कि मंजुलिका मंदिरा देवी ही है तो वो आके उनको पकड़े। फिर उनको पता चला कि मंजुलिका असल में मंदिरा देवी नहीं है, वो मल्लिका है और मल्लिका को फिर रोहन पवित्र जल जो कि राजपुरोहित ने दिया था उसी से जला देते हैं और फिर रोहन जाता है मंदिरा देवी को बचाने। तो उसको वहाँ पे पता चलता है कि मंदिरा देवी भी भूत है। फिर मंदिरा देवी सिंहासन को उठा के उसमें बैठ जाते हैं तो लोगों को लगता है कि मंदिरा देवी ही मंजुलिका है और यहाँ पे आके मल्लिका सबको बताते हैं कि उन दोनों में से कोई भी भूत नहीं है, ना तो मल्लिका है और ना ही मंदिरा देवी है। और तभी मंदिरा देवी के शरीर से एक आत्मा निकलती है। तो कौन है ये आत्मा, क्या है इस आत्मा में, कौन करवा रहा था इतने दिनों तक ये सब? यहीं से शुरू होता है हमारा ट्विस्ट। मंजुलिका, राजकुमार देवेंद्रनाथ कि वो आत्मा असल में राजकुमारी मंजुलिका नहीं, वो देवेंद्रनाथ था। मंजुलिका और अंजुलिका दोनों बहन मिलके अपने भाई देवेंद्रनाथ को मारने आ रही थी और आके उनको पता चला कि देवेंद्रनाथ शरीर से तो लड़का था
मगर दिल से वो एक लड़की थी। ये बात पता चलने के बाद मंजुलिका और अंजुलिका दोनों ने अपने भाई को बोला कि तू बहुत ही खूबसूरत नाचती है, तो तू आज नाच ले। और देवेंद्र नाथ ने यहाँ पे बताया कि वो राजा भी नहीं बनना चाहता, वो सिर्फ चाहता है नाचने। और देवेंद्र नाथ अपने बहनों के प्यार में अंधे होके वहाँ पे नाचना शुरू कर दिए। और यहाँ पे वो बहनें जाके राजा जी को बोल दिया कि देवेंद्र नाथ नामर्द है। राजा को जब ये बात पता चला तो राजा जाके देवेंद्र नाथ को खींच के ले गए सारे लोगों को लेके और उसको जिंदा जला दिए। और इसी के साथ साथ मंजुलिका और अंजुलिका दोनों को ही बोले कि तुम लोग भी इस राज्य से बाहर चले जाओ, क्योंकि तुम मुझे ये बात अकेले में भी बोल सकते थे लेकिन नहीं बोले। और ऐसे ही देवेंद्र नाथ को जिंदा जला दिया गया अपनी बहनों के और राजा के आंखों के सामने। और देवेंद्र नाथ ही आत्मा बन के सबके सब लोगों को एक एक करके मारने लगा। देवेंद्र नाथ ही अपने बहनों के शरीर में घुसकर, मल्लिका और मंदिरा के शरीर में घुसकर उनको मंजुलिका दिखा रहा था। तो यहाँ पे असल में दोषी कौन था? देवेंद्र नाथ, जो के अंदर ही अंदर एक लड़ाई कर रहा था और फिर अपने ही लोगों ने साजिश करके जिंदा जलाया दिया। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि राजपुरोहित जी जो पुनर्जन्म की बात कर रहे थे, जिनके ज़रिए इस आत्मा यानी देवेंद्र नाथ को ख़त्म कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मंदिरा और मल्लिका देवी था। ये दोनों का पुनर्जन्म था। रोहन यानी देवेंद्र नाथ का कोई पुनर्जन्म नहीं हुआ। मल्लिका और मंदिरा को अपनी गलती का एहसास हुआ। सबने तुझे बेरहमी से जला दिया, हमें माफ कर दे भाई। फिर मंदिरा और मल्लिका दोनों बहन अपने गलती का एहसास करके अपने भाई यानी देवेंद्र नाथ से माफ़ी मांगी। दोनों बहन के सिंहासन के प्रति लालच और इनके अपने भाई के प्रति घृणा और इनके साजिश के कारण से ही देवेंद्र नाथ का इस तरह से मौत हुआ और वो एक अतृप्त आत्मा बन के इतने सालों तक भटकता रहा। और आज जब ये दोनों बहन अपना गलती समझ लिए और अपने भाई से माफ़ी मांग ली तो देवेंद्र नाथ की आत्मा को शांति मिल गई। यहाँ पे हमें पता चलता है कि मंदिरा जब बहुत ही छोटी थी तभी से उसे इस राजमहल का सपना आता था और इस राजमहल में वो एक दिन जा सके, इसीलिए उसने रिनोवेशन के जॉब को ज्वाइन किया। और माधुरी यहाँ पे एक IPS ऑफिसर बनी थी। तो इसी के साथ साथ ख़त्म हो जाता है भूल भुलैया 3 मूवी। इसका ट्विस्ट बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही इमोशनल है। और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन अगर आपको और भी मूवी के चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।